नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पेरिस ओलंपिक की दुनिया भर में धूम है और हर देश के खिलाड़ी पेरिस में अपना दांव आजमा रहे हैं। इसी बीच मेडल की संख्या भी हर देश की बढ़ती जा रही है, तो कुछ देशों को अभी भी मेडल मिलने की आस लगी है। इसी बीच एक खिलाड़ी काफी चर्चा में है। चलिए बताते हैं कौन है वो खिलाड़ी इस रिपोर्ट में। साल 2016 भारत ने वो कर दिया जो पाकिस्तान को उम्मीद नहीं है। जी हां, भारत ने पीओके में घुसकर आतंकियों को ठिकाने पर हमला किया और उनको नष्ट कर दिया। और जब दुनिया भर के लोगों की नींद खुली तो टीवी पर एक ही खबर चल रही थी और सब वही देख रहे थे। वो खबर थी भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम की कहानी। यह दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन गया जब इंडियन आर्मी के जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें जिन सैनिकों ने काम किया था उनके नाम गुप्त रखे गए थे, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि पीओके में स्ट्राइक करने वाले कमांडो पेरिस ओलंपिक में पहुंचे हैं। खबरों की माने तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के बॉक्सर और रेफरी बनकर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक नाम का खुलासा हुआ है। नाम है काबिलन साई अशोक, जो उस वक्त स्पेशल फोर्स के साथ पैरा कमांडो के तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का शिकार कर चुके हैं। फिलहाल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर तैनात हैं, जो पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय रेफरी बनकर पहुंचे हैं। भारतीय मीडिया में छपी खबरों की माने तो सेना के सूत्रों के हवाले से लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन में शामिल थे। साई अशोक अंतर्राष्ट्रीय हैं। साई आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर में शामिल होने से पहले 2000 के दशक में 9 पैरा के साथ काम करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक कमांडो पेरिस ओलंपिक पहुंचा और क्यों। जानकारी देते चलें कि इस बार पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय एथलीटों में से 24 सैन्यकर्मी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सैन्य अधिकारियों में से एक हैं। बाकियों में 2 कोच, 1 तकनीकी अधिकारी और 1 फिजियो शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का दबदबा कैसा है। इसके साथ ही साथ पदकों की होड़ में चीन सबसे आगे है। अमेरिका 2 नंबर पर है तो मेजबान फ्रांस तीसरे स्थान पर बना हुआ है। 26 जुलाई को शुरू हुए पेरिस ओलंपिक के 9 दिन हो चुके हैं। ओलंपिक खेल 11 अगस्त तक चलेंगे। अब देखना होगा कि उस वक्त तक नंबर 1 पर कौन रहता है। इसके साथ साथ विवाद भी चल रहे हैं। एक और आशा और उम्मीद भारत की भी है कि खिलाड़ी मेडल लाएंगे। अब देखना होगा कौन शेर भारत को खुश करता है। फिलहाल जिस तरीके से किशोर की कहानी रही वो हमने आपसे साझा की। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बन रहे हमारे साथ।